आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि आर ओम के 5 जो है प्रतिरोध लिए गए हैं। पहले 3 को जो है समांतर क्रम में तथा बाद में इसके साथ 2 को प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जो है तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा यह हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प को हमें चुनना है। तो हम जब प्रश्नानुसार एक जो है परिपथ बनाते हैं इस प्रकार से, जहाँ पे आर ओम के हमने जो है 5 प्रतिरोध लिया है, जिसमें जो है पहले 3 को हमने इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर क्रम में क्या होता है, जिसके जो है दोनों सिरे जो है आपस में जुड़े होते हैं। देख सकते हैं प्रत्येक के दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसके साथ जो है बाकी 2 को हमने जो है इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, जैसा हमें प्रश्न में दिए गए हैं। तो हमें इनका जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, पहला सिरे का ए है, दूसरा सिरे का है जो बी है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक बीच में बिंदु सी लेते हैं, तो ए तथा सी के बीच देखिए यहाँ पे आर ओम के जो है 3 प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध यदि निकाले, ऐसे हम जो है आर डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो आर डैश क्या हो जाएगा, ठीक है, जो किसके बराबर होगा, यह हमें प्राप्त हो जाएगा आर ए सी के बराबर। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम जो है क्या सूत्र उपयोग करेंगे, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/आर धन 1/आर धन 1/आर। इस प्रकार जो है हम समांतर क्रम का सूत्र उपयोग करते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/आर के बराबर। जो है लघुत्तम जो है आर होगा तथा आपस में तीनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं आर डैश बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं r/3 के रूप में। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब जो है पुनः इसको सरलतम रूप में बनाए परिपथ को, तो यह हमें ए से बी के बीच इस प्रकार से प्राप्त होगा, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे आर ओम है, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो है यहाँ पे हमने बिंदु एक लिया था सी, इसका जो है प्रतिरोध आर डैश था, तो इसका मान क्या प्राप्त हुआ है, देख सकते हैं यह हमें प्राप्त हुआ है r/3 ओम के रूप में। अब ए से बी के बीच देखिए सभी प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि अगर एक धारा प्रवाहित करेंगे तो सभी में एक ही धारा प्रवाहित होती है। तो इस संयोजन को हम जो श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आप सूत्र उपयोग करेंगे, तो आर ए बी अर्थात जो ए से बी तक का प्रतिरोध, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में सब जुड़ जाएंगे, अर्थात आर डैश धन आर के बराबर। यहाँ पे आर डैश का मान रख देंगे तो हो जाएगा r/3 धन क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आर धन आर, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा r/3 धन 2r, या हम इसे लिख सकते हैं r धन 6r/3। इस प्रकार से आर ए बी, अब इस सरलतम रूप में देखें तो हमें प्राप्त हो जाएगा आर ए बी, ठीक है, ए से बी बिंदु का तुल्य प्रतिरोध ये हमें प्राप्त हो जाएगा 7r/3 या 7/3r का मान क्या हो जाएगा, ओम में प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें जो है तुल्य प्रतिरोध का मान जो है इस प्रश्न के लिए प्राप्त हो जाता है ए से बी बिंदु के बीच, जहाँ पे जो है आर मान के 3 प्रतिरोध को पहले जो है इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, प्रश्नानुसार, तथा बाकी 2 को जो है इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ए से बी बिंदु का जो है तुल्य प्रतिरोध हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो हमने प्राप्त किया है आर ए बी का मान जो है 7/3 आर ओम। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त होता है। आप देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प प्राप्त हो जाता है 7/3 आर ओम के बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाता है विकल्प बी। यहाँ पे 3/7 है तो यह गलत हो जाएगा, 7/8 है तो यह भी गलत होगा, 8/7 है तो यह भी गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, देख सकते हैं विकल्प बी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।